हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर, फिर बात करेंगे आपकी फिन निफ्टी के ऊपर। फिन निफ्टी की कल की एक्सपायरी रहने वाली है, कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है। आज आपकी मिड कैप की एक्सपायरी थी और जबरदस्त मार्केट के अंदर सीन देखने को मिले। और जैसा कि हमने 24 घंटे पहले जिस लेवल पर बात की थी, जाकर के कल का वीडियो है, कल मॉर्निंग में 9 बजे वीडियो अपलोड किया था। अगर आप नए हो तो जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि कुछ इनविजुअल चीजें देखिए। चैनल का नाम है देव इनविजुअल ट्रेडिंग, और इनविजुअल का मतलब होता है अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता बट महसूस किया जा सकता है। उसी तरीके से हमारे लेवल रहते हैं। कल मार्केट आपका एक दिन पहले पर्टिकुलर जो आपके मिड कैप है वो 11,070 के आसपास ट्रेड कर रही थी, और मैं आपसे क्या कह रहा था कि नीचे की तरफ 10,880 के आसपास अगर मुझे मिड कैप मिलती है, अगर मुझे मिड कैप मिलती है तो 10,850 के स्टॉप लॉस के सारे मैं मार्केट को यहां से बाय करना पसंद करूंगा। कल के वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर तैल का मचा हुआ था कि मिड कैप 11,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आप कह रहे हो 10,880 के आसपास मिले। पूरी बात नहीं समझे, ठीक है। उससे पहले मैंने कहा था आपको 10,980 का लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे की तरफ 10,880, पहले 10,940 और उसके बाद में 10,880 तक आ सकता है। मार्केट के अंदर मार्केट इस जगह इस कैंडल के आसपास ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट के अंदर एक जबरदस्त रेड कैंडल हमें देखने को मिलती है, और ये कैंडल बनी थी आपकी 2 या 3 मिनट के अंदर। ये कैंडल बनी थी 2 या 3 मिनट के अंदर, और इस कैंडल के ऊपर मैंने पर्सनल ट्रेड ली थी। मैंने पर्सनल ट्रेड ली थी 11,050 की जो पुट थी, उसे मैंने बाइंग की थी सुबह मॉर्निंग में 44, 44, 43, 43, 43। ठीक है, टाइम गौर से देखना, 9:49 बात मिनट की नहीं करूंगा, बात 30 मिनट की भी नहीं करूंगा, बात केवल और 10 सेकंड की, केवल और केवल 10 सेकंड। 1 मिनट से भी कम समय के अंदर हमें मार्केट के अंदर ये मूवमेंट देखने को मिली थी। 9:49 से मार्केट के अंदर मैंने जो पोजीशन एग्जिट करना चालू किया था, 9:49, 90, 114, 141, 181, 218, जाकर के आप जाकर के पब्लिक ग्रुप पर ये पड़े हुए स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर तो आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और ये है आपका काइट का, अब आप इसे फेक मानो, रियल मानो, जो आपका मानना है वो मानो। कई दिनों से मैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कई जगह मैं प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट, प्रॉफिट के रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं डाल रहा, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि फेक है, ये है, वो है। अरे यार, हद हो गई। ये देख लो, 2,200 रुपए का प्रॉफिट है, 2,100 रुपए का। ये देखो, ये रहा, है कि नहीं है। और तो क्रूड ऑयल की ट्रेड चल रही है, देख के ट्रेड लेना मत, देख के ट्रेड लेना मत। 2,100 रुपए का प्रॉफिट है, और ये नीचे की तरफ है, ये देख लो। मिड कैप 11,050, इसके अंदर प्रॉफिट है आपका 1,500 रुपए। फिर कहाँ गए रे, ये देखो, मिड कैप 10,980 के अंदर प्रॉफिट है 4,000 रुपए, ठीक है। नहीं यार साला, इसी के अंदर 1,500 है तो इसके अंदर 4,000 कैसे हो सकता है, इसके अंदर 400 रुपए का, ठीक। तो इसी वजह से मैं नहीं डालता हूं, क्योंकि कई लोग, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा होता है ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं। एक्चुअल में ऐसा है कि जो देव ने है ना, इधर है ना, 12 से 13 साल दिए, ठीक है, एक अच्छा खासा टाइम दिया है, और काफी भारी लॉस भी मार्केट के अंदर देखे हैं। जिस तरीके के प्रॉफिट देखे हैं उसी तरीके के लॉस भी देखने को मिले। और जो ये जर्नी है इतने सालों की, तो इस जर्नी को जब आप जी लेते हो, क्योंकि ये जो टाइम होता है पर्टिकुलर, इसके अंदर सुख के पल नहीं होते हैं, इसके अंदर 99% दुख के पल होते हैं। आपके दुख पीड़ा महसूस होती है, आप अंदर से महसूस करते हो, और वो फीलिंग महसूस करते हो, वो पल महसूस करते हो,
कि जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। तो उसके बाद में इस तरीके के प्रॉफिट भी होते हैं ना, तो कुछ खास अंदर से मतलब कि कुछ खास खुशी फील नहीं होती, क्योंकि आप न्यूट्रल हो जाते हो, आप एक तरीके से न्यूट्रल हो जाते हो। तो ऐसे होते हैं रियलिटी में, अगर आप लगातार मार्केट के अंदर अच्छा कुछ करते हो, अच्छा लेवल्स के ऊपर वर्क करते हो। और लेवल्स के ऊपर वर्क करने का मतलब क्या है, क्या है, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता रहता हूं, मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 15 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है, या मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ कोई लेवल ब्रेक होता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। अब इस लेवल में अगर हम जाकर देखें, तो ये नीचे की तरफ ये दो कैंडल्स है, इनका लो चेक कर लेना एक बार। इन दो कैंडल्स का जो सबसे नीचे की तरफ ये दो कैंडल बनी है आपकी, ये दो कैंडल बनी है, और इनका लो चेक कर लेना कितना है। देखो इन दो कैंडल्स का लो, अगर आप विग को लो मानते हो तो मैं विग को इतना कुछ खास तवज्जो नहीं देता हूं, मेरे लिए कैंडल क्लोज मायने रखती है। मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 10,850 था। कितना था एसएल? 10,850। और मार्केट कहां से घूमा? 10,852 से। हालांकि मार्केट विग बनाता है, तो विग के तो सीन कुछ लाडलों ऐसे ही रहने वाले हैं। और मार्केट काफी देर तक 10,850 से लेकर के 10,880 तक एक मूवमेंट बनाता है, एक मूवमेंट क्रिएट करता है। और जैसे ही अपसाइड की तरफ 10,920 का लेवल ब्रेक होता है, उसके बाद में मार्केट के अंदर एक तूफानी तेजी हमें देखने को मिलती है, एक तूफानी तेजी हमें देखने को मिलती है। हालांकि हमारे जो टारगेट थे वो 10,950, इसके बाद में 11,000 तक के थे, और मार्केट हमें 11,070 तक की मूवमेंट अपसाइड की तरफ दिखाता है। तो इस तरीके के मामले रहते हैं, और इसी वजह से मैं अब किसी भी तरीके के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट वीडियो वगैरह नहीं डालता हूं। ठीक, कभी कभार मैं आपको इधर जरूर दिखा देता हूं। और आज हमने की थी लाइव ट्रेडिंग। अगर आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे एजुकेशन पर्पज से जो हमारा ऐप है उससे आप जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर आपको वन ईयर का आपको इसके अंदर सब्सक्रिप्शन मिलता है। साथ में आपको 3 महीने के लिए देव ट्रेडिंग फैमिली ग्रुप, जो प्राइवेट ग्रुप है जिसके अंदर हम पेपर ट्रेड करते हैं, उसके अंदर आपको एंट्री मिलती है। ठीक है, कई सारे स्टॉक्स, कई सारी स्टॉक की एनालिसिस आपको देखने को मिलती है। और यहाँ एजुकेशन पर्पज से आपको वीडियो, और आज से हम हर रोज मार्केट के अंदर लाइव ट्रेड करेंगे, और इवनिंग के दौरान 1 घंटे की क्लास जो हमारी रेगुलर रहने वाली है। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो ऐप है इसका निर्माण किसी भी तरीके से कोई भी कमाई को लेकर नहीं किया गया है। इसका जो 60% हिस्सा है जो आपकी फीस का, वो गौ सेवा में जाता है या जरूरतमंद के काम आता है। तो अब चलते हैं मार्केट की एनालिसिस करते हैं, बैंक निफ्टी के ऊपर बात करते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या रह सकता है, क्या हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बैंक निफ्टी के अंदर जिस तरीके के पैटर्न हम देख रहे हैं वन डे के ऊपर, तो मार्केट लगातार एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, मार्केट लगातार एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर, इस सपोर्ट को ब्रेक किया था, मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया था, जो लेवल था आपका 46,550 का। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जिसे मार्केट ने ब्रेक किया था एक अच्छी खासी कैंडल से। दो दिन मार्केट यहाँ पर होल्ड करता है। ये डे वाला चार्ट, ये जहां पर जितनी भी आप कैंडल्स देख रहे हो, ये वन डे की कैंडल है। मार्केट इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद मार्केट 47,200 तक जाता है, और जाने के बाद मार्केट वापस अगेन इसी लेवल पर 46,550 के आसपास आ जाता है। आपको एक चीज मैंने सिखा रखी है, जब भी मार्केट के अंदर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उसके बाद में मार्केट अगेन रीटेस्ट करता ही करता है, या मार्केट के अंदर कोई सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो मार्केट रीटेस्ट करता ही करता है। किस तरीके से कि मार्केट के अंदर ये वाला आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था। मान लो, सपोज करो मार्केट इस जगह वर्क कर रहा है, एजुकेशन पर्पज से है, एनालिसिस तो होती रहेगी, पहले समझो। मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, मार्केट यहां तक आया,
रिटेस्ट हुआ, उसके बाद में अगेन एक फायर मूवमेंट डाउन साइड की तरफ देखने को मिली। ठीक है, क्या हुआ था, मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, मार्केट अप साइड की तरफ जाता है, रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बाद अगेन हमें डाउन साइड की तरफ एक फायर मूवमेंट देखने को मिलती है और एक हमें अच्छी खासी मूवमेंट इस लेवल के नीचे देखने को मिलती है, हमें इस लेवल के नीचे देखने को मिलती है। लेवल था 45,300 और मार्केट लो लगाता है नीचे की तरफ 44,400 का, लगभग 1000 पॉइंट की मूवमेंट हमें इस जगह से देखने को मिली। तो अब इसी तरीके से हम ये सोच रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूं वो सुनो। इसी तरीके से मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाता है, जाने के बाद लेवल को रिटेस्ट करता है। अब ये देखने वाली बात है कि मार्केट यहां से अप ट्रेंड की तरफ निकलता है या फिर इस लेवल को अगेन डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है। बात ये है, ये समझ में आया आपको सीन? तो अब ये आपको समझ में आने वाला है। सुनो, मैंने आपको कल के वीडियो के अंदर जो सैटरडे वाले दिन जो हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने लेवल दिया था 47,268 का। ये लेवल हमारे लिए जिंदा रहने वाला है। और कब तक जिंदा रहने वाला है? अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए ये लेवल भी हमारा अपसाइड की तरफ, मार्केट अपसाइड की तरफ गया, रीटेस्ट कर रहा है और बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमें कोई फायर मूवमेंट भी देखने को मिलेगी तो केवल और केवल इस लेवल के ही ऊपर फायर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो 47,268 का लेवल हमारे लिए जिंदा रहने वाला है एक फायर मूवमेंट के लिए। अब हमारे पास जो मेन गणित है वो ये है कि मार्केट 46,550 के आसपास खड़ा है। तो यहां पर क्या हो सकता है? अब सुनो, गौर से सुनना और गौर से देखना। वनडे का चार्ट है, ठीक है, मार्केट एक ट्रेड लाइन के ऊपर वर्क कर रहा है, यहां से एक ट्रेड लाइन बन रही है। एक्चुअल में कहीं लाडले हैं तो वो करते क्या है, वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं अगला लेवल क्या था, पिछला लेवल क्या था। अरे लेवल्स के चक्कर में मत रहो, समझने की कोशिश करो मार्केट को कि मार्केट क्या कहना चाहता है और मैं मार्केट के अंदर क्या देख रहा हूं। देव ये नहीं कह रहा कि देव की वीडियो देखो, किसी के भी देखो, किसी के भी देखो, ब्रह्मांड है ये यूट्यूब, इसके अंदर एक से एक ज्ञानी पड़े हैं, मेरे से भी बड़े होंगे, एक से एक ज्ञानी है। उस ज्ञानी को समझने की कोशिश तो करो, ज्ञान क्या देना चाह रहा है, बस इतना। देखो, बार बार मार्केट इस ट्रेड लाइन के आसपास आता है और यहीं से मार्केट अपसाइड की तरफ क्लोजिंग कर रहा है। मार्केट लगातार अपसाइड की तरफ, मार्केट आता है नीचे की तरफ, इंट्राडे के दौरान मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है। आज भी मार्केट ने इस जगह क्लोजिंग की है, तो हमारे लिए ये ट्रेड लाइन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कल के दौरान अगर ये ट्रेड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो हमें मार्केट इंट्राडे के दौरान 46,200 तक की एक मूवमेंट दिखा सकता है। लेवल कौन सा होगा? 46,390 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमें यहाँ इस लेवल से 150 से लेकर के 200 पॉइंट की मूवमेंट हमें डाउन ट्रेंड में मिल सकती है। तो हमारे लिए लेवल इंपोर्टेंट क्या हो गया कि 46,390 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें 150 से लेकर के 200 पॉइंट की मूवमेंट हमें डाउन ट्रेंड की तरफ मिल सकती है। 46,200 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है और एक फायर मूवमेंट जो हमें देखने को मिलेगी वो इसी लेवल के नीचे या 46,140 के नीचे हमें देखने को मिलेगी। बात हो गई डाउन ट्रेंड की। अब सुनो, सपोज कीजिए कि मार्केट कल आता है, कल मार्केट आता है, अगर सपोज कीजिए 46,100 के आसपास अगर मुझे मार्केट पर्सनल मिलता है तो 46,033 का स्टॉप लॉस के सारे मैं मार्केट को यहां से बाय करना पसंद करूंगा। मेरा टारगेट रहेगा, वो टारगेट रहने वाला है 46,320, ठीक है, और 46,440। ये मेरे अप ट्रेंड की तरफ टारगेट रह सकते हैं, ऐसा अगर होता है तो। जबकि बात करें कि सपोज कीजिए कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है और मार्केट 46,400 एक रेंज में ओपन हो, 46,400 अप ट्रेंड की तरफ 46,600, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, 200-250 पॉइंट की रेंज के अंदर ओपन होता है, तो हम मार्केट को अपसाइड की तरफ बाय कब करेंगे? तो केवल और केवल 46,782 के लेवल के ऊपर ही एक कॉल की पोजीशन बनती है।
जिसके बाद में मार्केट हमें ऊपर की तरफ 46,870 और इसके बाद में 46,980 का लेवल अप ट्रेंड की तरफ दिखा सकता है और उसके बाद में 47,050 का टारगेट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। तो कल का बैंक निफ्टी का सीन आपको समझ में आ गया होगा। एनालिस्ट के साथ में मैंने काफी आपको एजुकेशन पर्पज से मैंने सिखाने की कोशिश की है। सॉरी, अब बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी रानी के ऊपर। तो निफ्टी ने एक जबरदस्त लो लगाया था जिसकी हम बात किए थे पिछले वीक के अंदर 19,910 के लेवल पे और मार्केट यहां से कवर करता है। कवर करने के बाद मार्केट यहां से एक डाउन ट्रेंड दिखाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड दिखाने की कोशिश कर रहा है। 22,120 के ऊपर ऑलरेडी आपका मार्केट है। एक अच्छा खासा जो मैं आपको लेवल बता दूं, 22,030 का लेवल है नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड के लिए। अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है, जिसके बाद में 21,960 920 के टारगेट मार्केट हमें वापस अगेन दिखा सकता है। आपके इस ट्रेड लाइन के आसपास के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं अप ट्रेंड की तरफ। तो अप ट्रेंड की तरफ जब तक आपका ये वाला लेवल पर्टिकुलर ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो जाए तब तक निफ्टी के अंदर पर्सनली बुलिश हो मत जाना। 22,215 का लेवल है, ठीक है। निफ्टी के अंदर समझ में आ गया। निफ्टी को और अच्छी तरीके से 15 मिनट के ऊपर एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी रानी अंडे देगी या फिर हमारे अंडे लेगी। अंडे क्या, फंड मतलब वो मत समझ लेना, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है निफ्टी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, निफ्टी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर है। रेंज है आपकी ये वाली जिसके अंदर मार्केट लगातार घूम रहा है। या तो आपका जो मैंने लेवल बताया आपका 22,215 का लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो उसके बाद में मार्केट आपको 22,260 22,295 और 22,318 के ऊपर निफ्टी के अंदर एक फायर मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। जबकि बात करें कि निफ्टी के अंदर अगर निफ्टी इस लेवल को नीचे की तरफ भी तोड़ती है तो इस चीज का ध्यान रखना, मार्केट ने यहाँ पर वक्त बिताया है। मार्केट ने यहाँ पर वक्त बिताया है जो लेवल है 22,020 से लेकर के 22,050 तक का। तो जब तक नीचे की तरफ आपका 21,960 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता आपको निफ्टी के अंदर एक जो फायर वाली मूवमेंट है वो नहीं मिलने वाली। निफ्टी इसी तरीके से इसी रेंज में रहने वाली है, या तो 22,215 का लेवल ब्रेक हो या फिर 21,960 का लेवल ब्रेक हो। समझ गए आप। तो अब बात कर लेते हैं आपकी फिन निफ्टी के ऊपर। फिन निफ्टी की कल की एक्सपायरी रहने वाली है, गौर से सुनो। फिन निफ्टी का सीन, फिन निफ्टी लगातार नीचे की तरफ से बुलिश थी। बुलिश होने के बाद फिन निफ्टी एक रेंज क्रिएट कर रही है, ठीक है। मार्केट ने एक रेंज बनाई है इस जगह। वनडे का चार्ट है, अधिकतर एनालिस्ट वनडे के चार्ट के ऊपर ही करता हूं। इंपोर्टेंट लेवल सुनो, आपकी फिन निफ्टी खड़ी है 20,600 के आसपास, ठीक है। इंपोर्टेंट रेंज सुनो 20,480 इंपोर्टेंट। इस ही के नीचे आपके फिन निफ्टी के अंदर कोई डाउनफॉल देखने को मिल सकता है अगर मार्केट 20,480 को ब्रेक करता है तो। और एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ 20,760 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। देखने वाली बात है कि कल फिन निफ्टी की ओपनिंग कहां होती है। कल फिन निफ्टी की ओपनिंग कहां पर होती है। फिन निफ्टी खड़ी है आपकी 20,600, 120 पॉइंट डाउन साइड की तरफ और 160 पॉइंट अप साइड की तरफ। देखने वाली बात होगी कि फिन निफ्टी के अंदर क्या देखने को मिलता है। जब तक मार्केट इस वाली ट्रेड लाइन को अगेन अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं कर दे और सस्टेन नहीं हो जाए, कौन सा वाला लेवल है 20,760 या 80 का लेवल, जब तक मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं कर दे तब तक मार्केट के अंदर हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। अगर मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है जो फर्स्ट टारगेट हमें देखने को मिलेगा
वो कल देखने को मिले या परसों देखने को मिले तो 21,000 तक के टारगेट हमें देखने को अपसाइड की तरफ मिल सकते हैं। और फिन निफ्टी के अंदर एक शॉर्ट की पोजीशन केवल और केवल 20,480। अब बात कर लेते हैं 15 मिनट के ऊपर। देखिए वन डे के ऊपर आपको मोटा मोटा समझ में आता है कि मार्केट के अंदर आखिर हो क्या रहा है, और 15 मिनट पर आपको समझ में आता है कि इंट्राडे के दौरान हमें किस तरीके से वर्क करना है। एक अच्छी खासी मूवमेंट 20,760 का जो लेवल है वो है आपका ये वाला। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को नहीं मिल सकती। 20,480 का जो मैं लेवल बता रहा हूं वो लेवल रहने वाला है आपका ये वाला। जब तक ये वाला ब्रेक नहीं होगा, ये लेवल है 20,520। बट हम कब कंफर्म होंगे? हम कंफर्म होंगे 20,480 के नीचे, क्योंकि 20,480 और 20,520 तक आपका एक सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पर वक्त बिताया, इसलिए आपका एक सपोर्ट हो जाता है। इसके ब्रेक होने के बाद ही आपको एक डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। पर्सनल मैं मेरी बता दूं, अगर मुझे मार्केट 20,500 के आसपास अगर मॉर्निंग के सेशन में मिलता है 20,500 20,480, तो मैं एक बार छोटे से रिस्क के साथ लाइट क्वांटिटी में मार्केट के अंदर यहां से एक कॉल की पोजीशन लेना पसंद करूंगा मैं। और जो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है वो रहने वाला है 20,455 का। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो अपन एग्जिट हो जाएंगे, जो भी हमारा स्टॉप लॉस होगा उसके साथ में। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये था। और फिन निफ्टी से कल कुछ ज्यादा बड़ा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हो सकता है फिन निफ्टी आपको कुछ दे नहीं, हो सकता है आपको फिन निफ्टी कुछ दे नहीं। जिस तरीके की मूवमेंट आज मिड कैप में थी, हो सकता है फिन निफ्टी के अंदर हमें कुछ अच्छा खासा देखने को नहीं मिले। इसलिए लाइट क्वांटिटी में काम कीजिए जब तक मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं कर देता, या फिर मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर देता। क्योंकि मार्केट के अंदर जो ये वाली रेंज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और इसके ऊपर या नीचे तभी ही काम करेंगे जब कोई 15 मिनट की कैंडल अपसाइड या डाउन साइड की तरफ सस्टेन होगी। तो ये था। बाकी बैंक निफ्टी के अंदर आप वर्क कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा सेटअप डाउन साइड और अपसाइड दोनों तरफ बना हुआ है। 46,786 का लेवल अप ट्रेंड के लिए, और डाउन साइड की तरफ का जो लेवल है वो है आपका 46,390 का लेवल। तो ये दो लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी आज का वीडियो में इतना था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल की वीडियो के अंदर हमने बात की थी HDFC के ऊपर कि HDFC की एनालिस करेंगे। तो HDFC का मामला सुनो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। HDFC के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। वन डे के ऊपर बात करते हैं। देखिए HDFC के अंदर अगर अभी आप बाइंग की तरफ प्लान कर रहे हैं तो अभी रुक जाइए। HDFC के अंदर जो ये वाली चीज है 1470 और नीचे की तरफ 1430, ये जो रेंज है, अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर अटकने की कोशिश करती है तो ये नो ट्रेडिंग जोन है। नो ट्रेडिंग जोन है, इसके अंदर किसी भी तरीके की मूवमेंट आपका HDFC बैंक दिखा सकता है। ठीक है, और एक अच्छा खासा डाउनफॉल HDFC के अंदर अगर हमें देखने को मिलेगा तो वो लेवल होगा 1380 का। बट अभी HDFC खड़ा है आपका 1420 या 22 के आसपास। तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति HDFC के अंदर रहने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना था, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।